अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये जो ई रिक्शा है इसका रिवर्स का स्विच का प्रॉब्लम है। देखिए इसका जो स्विच है वो इतना टाइट है कि हिल भी नहीं रहा है। देखिए स्विच दबाने से ये स्विच ओके नहीं हो रहा है और रिवर्स में भी नहीं चल रहा था गाड़ी, इसी कारण क्योंकि स्विच ही तो ओके नहीं हो रहा है तो गाड़ी कैसे रिवर्स में चलेगा। तो चलिए ये स्विच को चेंज करके बताते हैं कि किस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए तो स्क्रू ड्राइवर से इसको पहले खोल लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको खोल के खींचा तो वायर छोटा है इसलिए बाहर नहीं आया है, तो साइड खोल के इधर से निकालना पड़ेगा वायर को। तो चलिए इसका जो साइड का स्क्रू है इसको खोल लेता हूँ। देखिए इसको ओपन कर लिया। अब जो स्विच का वायर है उसको काट के स्विच को निकाल लेना है, नहीं तो वायर इस साइड में नहीं आएगा। देखिए इसको काट लिया। देखिए कितना जाम है ये, इसी चक्कर में ये ओके भी नहीं हो रहा था और रिवर्स में भी नहीं चल रहा था गाड़ी। तो ये स्विच नया वाला स्विच जो है उसको एक वायर से लगा देता हूँ। तो चलिए पहले वायर को छील लेते हैं, दोनों साइड में छील लेते हैं पहले इसको। फिर ये जो हाथ में स्विच दिख रहा है इसको लगाना है वायर में। देखिए इसको अच्छी तरह से डाल लेना है, लूज़ नहीं होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से घुमा के लगा दीजिए। अगर आप कर सकते हो तो अगर थोड़ा सोल्डिंग कर देंगे तो और भी अच्छा है। मैं सोल्डिंग नहीं करता हूँ, मैं इसे इतना टाइट करके लगा देता हूँ कि हिलने का नाम नहीं लेता है। और ज़्यादा टाइट करके लगाता हूँ, इस चक्कर में आपका लूज़ कनेक्शन भी नहीं मारता है ये। देखिए इतना घुमा के इसको टाइट कर देता हूँ कि लूज़ कनेक्शन मारने का कोई सवाल ही नहीं रहता इसमें। तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हो। और अगर सोल्डिंग करना चाहते हो तो वो तो और भी अच्छा बात है। तो ये जो वायर है बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेता हूँ। इतना बड़ा वायर वहाँ पे नहीं घुसेगा, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसलिए। तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लिया। देखिए दोनों को छिल भी लिया एक साथ में। अब वो वाला वायर को निकाल के इसमें ज्वाइन करना है, ये दोनों वायर को। जो अंदर जो वायर काट के रखा था पहले उसको स्विच के वायर से जोड़ना है। आराम से कीजिए, नहीं तो वैसे भी वायर जो है वो छोटा है बहुत, अगर कट जाएगा तो और भी छोटा हो जाएगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छी तरह से ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो ये अगर खुल गया तो फिर से रिवर्स का नहीं चलेगा गाड़ी। तो ज्वाइन करने के बाद अब थोड़ा टेप लगा देता हूँ ताकि दोनों अगर एक साथ में ज्वाइंट हो जाता है तो गाड़ी रिवर्स में ही चलेगा, फिर फ्रंट में नहीं चलेगा गाड़ी। इसलिए इसको अच्छी तरह से ब्लैक टेप मार दीजिए। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा कोई भी स्विच आप कर सकते हो। आपका कोई भी स्विच ख़राब हो जाता है तो इसी तरह आप उसको ठीक कर सकते हो। और अगर आपको ये स्विच अगर सही करने का वीडियो चाहिए, रिपेयरिंग करने का, तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। ये स्विच अगर ख़राब होता है तो सही भी होता है, लेकिन ये अंदर से टूटा था इसीलिए सही नहीं हुआ। मैं एक बार चेक करके देखा इसको तो ये टूटा था इसलिए सही नहीं हुआ ये, इसीलिए मैं नया वाला लगा दिया इसमें। तो चलिए जिस तरह से इसको खोला उसी तरह फिर लगा देना है। इसका जो वायर है उसको अंदर डाल देता हूँ पहले। इसको अच्छी तरह से अंदर डाल दीजिए, नहीं तो इसका जो ढक्कन है वो नहीं लगेगा। फिर इसको डालने के बाद इसका एक छेद रहता है उसको थोड़ा क्लियर कर लो, नहीं तो जो स्क्रू है वो नहीं घुसेगा। वायर को थोड़ा साइड कर लेना पड़ेगा तभी घुसेगा वो। चलिए अब इसका जो स्क्रू है वो लगा देता हूँ। तो मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो घंटी का बटन है उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए अब स्विच कितना अच्छे से काम कर रहा है।
ये स्विच जाम था इसलिए ये रिपेयर नहीं हो सका। अगर स्विच सही रहता तो ये रिपेयर भी हो जाता। थैंक्स फॉर वॉच।